करते हैं। ज्यादा दर्जा हरारत के दौरान बरकी लाइनों में ट्रांसमिशन की सलाहियत कम हो जाती है, जिससे बिजली के गर्ड पर मजीद दबाव पड़ता है। पानी के वसाइल। हीट वेव गैर मामूली तौर पर गर्म मौसम की मुद्दत है जो आमतौर पर 2 या ज्यादा दिन तक रहती है। हीट वेव पर गौर करने के लिए दर्जा हरारत को किसी मखसूस इलाके के लिए तारीखी औसत से बाहर होना चाहिए। कुछ लोगों के लिए हीट वेव नली के साथ कुछ छिड़काव में भागने के ताज़ा तरीन अपडेट्स और ज़री वीडियोज़ के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को दबाएं ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिल सके। बहाने की तरह लग सकती है। हकीकत में अगरचे हीट वेव्स कोई हंसने वाली बात नहीं है, ये संगीन मौसमी मुज़ाहिर हैं जो काफ़ी ख़तरनाक हो सकते हैं। इंतहाई गर्मी हमारे बुनियादी ढांचे को भी मुतासिर करती है, नकलो हमल से लेकर यूटिलिटीज तक, साफ पानी और ज़राअत तक। तेज गर्मी खराब हो सकती है और फर्श, वारप बुक्कल रेलवे पटरियों को बंद कर सकती है और हवाई जहाज की ऑपरेशनल हुदूद की मखसूस अक़साम से तजावुज़ कर सकती है। बिजली के इस्तेमाल में इजाफा होता है क्योंकि घरों और दफातर में एयर कंडीशनिंग और रेफ्रिजरेशन यूनिट घर के अंदर ठंडा रखने के लिए ज़्यादा मेहनत करते हैं। ज्यादा दर्जा हरारत के दौरान बरकी लाइनों में ट्रांसमिशन की सलाहियत कम हो जाती है, जिससे बिजली के गर्ड पर मजीद दबाव पड़ता है। पानी के वसाइल भी तन हैं क्योंकि रिवायती पावर प्लांट्स को ठंडक के लिए बड़ी मिकदार में पानी की ज़रूरत होती है और फसलों को पानी की खपत में इजाफे की ज़रूरत पड़ सकती है और लोग हाइड्रेटेड और ठंडा रहने के लिए पानी की खपत में इजाफा करते हैं। गर्मी के देरपा असरात मुरतब हो सकते हैं क्योंकि फसलों को नुकसान पहुंच सकता है, जिससे पैदावार कम हो सकती है, जिसकी वजह से किसानों और सार्फिन के लिए सप्लाई कम होती है और कीमत में इजाफा होता है। गर्म वक्त की एक मिसाल अमेरिका में जून के आखिर और जुलाई 2012 के अवाइल में थी। इस मुद्दत के दौरान 8000 से ज्यादा गर्म दर्जा हरारत के रिकॉर्ड टूट गए या बंधे हुए थे। इनमें से बहुत से रिकॉर्ड्स को 1930 की दहाई से चैलेंज नहीं किया गया था। शिकागो में सड़कें दरअसल बिखरी हुई थी। मुल्क भर में गर्मी की वजह से कई अमवात हुई। हीट आमतौर पर फंसे हुए हुआ का नतीजा होती है। 2012 की हीट वेव के दौरान हुआ शुमाली अमेरिका के ज्यादातर हिस्से में तवील अरसे तक फंस गई थी। दुनिया भर में साइकिल चलाने के बरक्स ये तंदूर के अंदर की हुआ की तरह सिर्फ रखा और गर्म रहा। मुजरिम। मेक्सिको से एक हाई प्रेशर सिस्टम। 20 जून और 30 जून के दरमियान इस निज़ाम ने शुमाल की तरफ हिजरत की। यह साइज में बढ़ता गया और उसने खुद को रियासत-ए मुत्तहिदा के अजीम मैदानों पर खड़ा कर दिया। हाई प्रेशर सिस्टम हुआ को नीचे की तरफ मजबूर करते हैं। यह कुव्वत जमीन के करीब हुआ को बढ़ने से रोकती है। डूबने वाली हुआ टोपी की तरह काम करती है। ये गर्म जमीनी हुआ को जगह पर फंसाती है। बढ़ती हुई हुआ के बगैर बारिश नहीं थी और गर्म हुआ को गर्म होने से रोकने के लिए कुछ भी नहीं था। हाई प्रेशर सिस्टम एक कैप बना सकते हैं जो हुआ के गर्म होने पर एक जगह पर फंस जाती है। यह हीट वेव का बाइस बन सकता है, लेकिन यह सब कुछ नहीं था। मौसम का एक नमूना जो आमतौर पर हुआ को मशरिक की तरफ खींचता है, इस वक्त भी कमजोर था। इसका मतलब यह था कि इस हाई प्रेशर टोपी को रास्ते से हटाने के लिए बहुत कम किया जा सकता था। इस तरह का वेव्स दीगर कुदरती आफात जैसे तूफान, समंदरी तूफान, सैलाब या यहाँ तक कि गरज चमक के मुकाबले कम पुरजोश और ड्रामाई हो सकती हैं। वेव्स रियासत-ए मुत्तहिदा अमेरिका में दीगर तमाम मौसमी आफात से ज्यादा लोगों को हलाक करती हैं। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में दर्जा हरारत रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गया है, जिसने लाखों लोगों की जिंदगियों को खतरे में डाल दिया है क्योंकि मौसमियाती बहरान के असरात पूरे बरसगीर में महसूस किए जा रहे हैं। हिंदुस्तानी महकमा मौसमियात के मुताबिक अप्रैल में शुमाल मगरिबी और वस्ती हिंदुस्तान का औसत ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 122 साल पहले रिकॉर्ड शुरू होने के बाद से बिलतरतीब 35, 9 और 37, 78 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। CNN के माहिरीन मौसमियात के मुताबिक गुज़िश्ता माह नई दिल्ली ने लगातार 7 दिन 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा देखा, जो अप्रैल के महीने के औसत दर्जा हरारत से 3 डिग्री ज्यादा है। कुछ रियासतों में गर्मी ने स्कूल बंद कर दिए, फसलों को नुकसान पहुंचाया और तवानाई की फराहमी पर दबाव डाला
क्योंकि हुक्काम ने रिहायशियों को घर के अंदर रहने और हाइड्रेट रहने की तंबीह की थी। हीट वेव भारत के पड़ोसी पाकिस्तान ने भी महसूस की है, जहां मुल्क के जनूब मशरकी सूबा सिंध के शहरों जैकब आबाद और सुबी में जुमा को दर्जा हरारत 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। पाकिस्तान के महकमा मौसमियात के CNN के साथ शेयर किए गए अदाद शुमार के मुताबिक PMD के मुताबिक इस दिन शुमाली निस्फ कुरा के किसी भी शहर में रिकॉर्ड किया गया ये सबसे ज्यादा दर्जा हरारत था। पाकिस्तान की वजीर बराए मौसमियाती तब्दीली शरी रहमान ने एक बयान में कहा, यह दहाइयों में पहली बार है कि पाकिस्तान इसका तजर्बा कर रहा है जिसे बहुत से लोग बिहार से कम साल कहते हैं। IMD ने कहा कि इस हफ्ते हिंदुस्तान में दर्जा हरारत में कदरे बेहतरी की तवक्को है और शुमाल मगरबी हिंदुस्तान में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की कमी मुतवक्का है। इस हफ्ते के आखिर में पाकिस्तान में भी दर्जा हरारत औसत के करीब तकरीबन 40 डिग्री सेल्सियस के करीब रहने की तवक्को है। लेकिन माहिरीन का कहना है कि मौसमियाती बहरान ज्यादा बार बार और तवील ही तोहे का सबब बनेगा, जिससे दोनों ममालिक में 1 अरब से ज्यादा लोग मुतासिर होंगे। मौसमियाती तब्दीली के बैन अल हुकूमती पैनल के मुताबिक भारत इन ममालिक में शामिल है जो मौसमियाती बहरान के असरात से सबसे ज्यादा मुतासिर होंगे। ये हीट वे यकीनी तौर पर बेमिसाल है, डॉक्टर चांदनी सिंह, लीड मुसन्निफ और इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन सेटलमेंट्स की सीनियर रिसर्चर ने कहा, हमने इसकी शिद्दत, इसकी आमद के वक्त और मुद्दत में तब्दीली देखी है। ये वही है जो मौसमियाती माहिरीन ने पेशगोई की है और उसके सेहत पर बड़े असरात मुरतब होंगे। मई और जून के मौसम गर्मा के महीनों में भारत अक्सर हीट वेव का सामना करता है, लेकिन इस साल मार्च और अप्रैल में दर्जाए हरारत बढ़ने लगा। शुमाली रियासत पंजाब में, जिसे इंडिया की रोटी की टोकरी के नाम से जाना जाता है, जो न सिर्फ लाखों जरी कारकुनों के लिए बल्कि गंदुम के खेतों के लिए अपने खानदानों का पेट भरने और मुल्क भर में फरोख्त करने के लिए गर्मी के दबाव का बाइस बन रही है। पंजाब में ज़राअत के डायरेक्टर गुरविंदर सिंह ने कहा कि अप्रैल में औसतन 7 डिग्री सेल्सियस के इजाफे से गंदुम की पैदावार में कमी आई है। सिंह ने पीर को बताया कि हीट वेव की वजह से हमें अपनी अप्रैल की पैदावार में 5 क्विंटल फी हेक्टर से ज्यादा का नुकसान हुआ है। IPCC से ताल्लुक रखने वाली चांदनी सिंह और गुरविंदर सिंह से कोई ताल्लुक नहीं, ने कहा कि जरी कारकुनों के जाबिराना गर्मी से मुतासिर होने का ज्यादा इम्कान है। उन्होंने कहा, वो लोग जो बाहर काम करते हैं, किसान, तामीराती काम करने वाले, दस्ती मजदूरी करने वाले ज्यादा नुकसान उठाएंगे। उनके पास ठंडा होने के लिए कम इख्तियारात हैं और वो गर्मी से दूर नहीं रह सकते, उन्होंने कहा। हिंदुस्तान के कुछ हिस्सों में बिजली की तलब में कोयले की किल्लत पैदा हो गई है, जिससे लाखों लोग दिन में 9 घंटे तक बिजली से महरूम रहते हैं। गुज़िश्ता हफ्ते दिल्ली की बिजली की वजारत के मुताबिक 5 में से 3 पावर प्लांट्स पर कोयले का जखीरा, जिन पर दिल्ली अपनी बिजली की फ्राहमी के लिए इन्हिसार करता है, इंतहाई निचली सतह पर पहुंच गया, जो कि 25% से नीचे गिर गया। मुल्की वजारत रेलवे के एक सीनियर एहलकार ने CNN को बताया कि भारत ने मजीद कार्गो ट्रेनों के लिए पटरियों को साफ करने के लिए मई के आखिर तक 650 से ज्यादा मुसाफिर ट्रेनें मंसूख कर दी, क्योंकि मुल्क पावर प्लांट्स में कोयले के जखीरे को भरने के लिए जिदोजहद कर रहा है। मगरबी बंगाल और उड़ीसा समेत कुछ हिंदुस्तानी रियासतों ने बढ़ते हुए दर्जा हरारत से निपटने के लिए स्कूल बंद करने का ऐलान किया है। मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी ने गुज़िश्ता हफ्ते नामा निगारों को बताया, जिन बच्चों को स्कूल जाना पड़ता है, इनमें से अक्सर की नाक से खून बह रहा है, वो गर्मी की इस लहर को बर्दाश्त नहीं कर सकते। हालिया बरसों में वफाकी और रियासती हुकूमतों ने हीट ओहे के असरात को कम करने के लिए मुतअद्दिद इक़दामात नाफिज किए हैं, जिनमें स्कूलों को बंद करना और अवाम के लिए सेहत से मुतालिक मशवरे जारी करना शामिल है। लेकिन चांदनी सिंह के मुताबिक मुस्तकबिल में हीट वेव्स की तैयारी के लिए मजीद कुछ करना चाहिए। सिंह ने कहा, हमारे पास कोई हीट एक्शन प्लान नहीं है और मनसूबा बंदी में खामियां हैं। आप सिर्फ इतना ही ढाल सकते हैं। ये हीट वेव इंसानों के जिंदा रहने की हदों को जांच रही है।